नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बड़ा बुरा हाल हो गया है। आज कल बजट था, बजट में बाजार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टूटे बहुत बुरी तरीके से, एक्सेप्ट एसटीटी बढ़ने के अलावा कुछ इतना खराब नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है। 2118 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसके सामने 625 शेयर्स आपके केवल पॉजिटिव हैं, यानी एक बढ़ने वाले के सामने 3 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं। इंडेक्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि निफ्टी 24,870 पे है, 50 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स 280 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी 0.2% अप है और सेंसेक्स 0.35% अप है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट का हाल बुरा है, जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% की बड़ी गिरावट है, और अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये 0.8% ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो 0.58 यानी 0.48% नीचे है। दैट मीन्स 0.5%। तो निफ्टी 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 0.8% नीचे, स्मॉल कैप 1.25% नीचे, और इसने बाजार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी भाई साहब, दम निकाल के रख दिया है पूरा। अब ये कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा, ये सवाल हम सभी का है। निफ्टी ने इस बीच में 24,680 का लो भी लगाया है दोस्तों, यानी 24,700 का लेवल ब्रेक हुआ है। बाजार को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। अब मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं, लेकिन उससे पहले एक डेटा और बताना चाहूंगा जो आज नेगेटिव आया है। जनवरी का एचएसबीसी पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है दोस्तों, वीक है ये, 56.8 से घटकर 55.4 पे आया है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमें क्लियरली दिख रही है टैरिफ से इंपैक्ट हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग का घटना ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है एक तरीके से, इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो ये डेटा नेगेटिव मानूंगा मैं। वो तो सर्विसेज सेक्टर का सहारा है, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग तो काफी टूट गई है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। तो जनवरी का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो आता हुआ दिखा है वो 56.8 से घटकर 55.4 पे आया है, ये नेगेटिव है दोस्तों। आई थिंक ये टेक्सटाइल वगैरह जो टैरिफ से इंपैक्ट आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है, टेक्सटाइल बड़े लेवल पे लेबर इंटेंसिव मार्केट है, उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस ना करते हुए आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा इस समय करना क्या चाहिए हमें। दोस्तों, आपको ना इस समय व्यू बनाना पड़ेगा, और व्यू बनाना पड़ेगा लंबा। कितना लंबा? 2-3 साल का, तभी फायदा है, वरना ये बाजार दम तोड़ देगा। जब आप लंबा व्यू बनाएंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी क्लियरली, एक कि मेरे को डरना नहीं है, और दूसरा नीचे खरीदना है। ये व्यू बनाइए, प्राइजेस मत देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बने रहिए, समय दीजिए बाजार को, अच्छे स्टॉक्स को डिप्स पे एक्यूमुलेट करते रहिएगा। दोस्तों, ये बाजार जिस कदर टूट गया है ना, ऐसी हालत है नहीं। एक्चुअली में 2020 कोविड के बाद हम लोग क्रैश हुए, लेकिन जो अप्रैल में हमने लो लगाए, मार्च में, उसके बाद जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी से लेकर 2023 तक मैं कहूंगा बहुत ही भयानक तेजी थी, बहुत भयंकर, जिसमें हर एक व्यक्ति ने ऑलमोस्ट पैसा बनाया। लेकिन उसके बाद समय इतना खराब जा रहा है कि अभी तक हम उठ नहीं पाए हैं। बट मार्केट क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देता ही देता है। 3 साल नहीं देगा तो 1 साल में 4 साल के दे देगा, 4 साल बहुत दमदार देगा तो अगले 3 साल नहीं देगा। यहां पे दूसरा सिनेरियो फॉलो हो रहा है कि 3 साल इतने पैसे दिए कि अगले 2-3 साल कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये जो समय चल रहा है ना, यहां अगर आप झोली भरते रहोगे, धीरे धीरे चुनते रहोगे कुछ थोड़ा 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 थोड़ा, वो आपके लिए अगले 2 साल में बहुत बढ़िया काम करने वाला है। मुझे पता है इस समय जब मैं बाइंग के लिए या कुछ पॉजिटिव बोलता हूं ना, तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन उससे डर के फायदा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का स्वभाव ही ऐसा है। गिरावट में नीचे की बात करेंगे, तेजी में तेजी की बात करेंगे, और इस समय तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है। गोल्ड और सिल्वर देख लो, बृहस्पतिवार तक जो लाइन लगाकर खरीद रहे थे, आज सोमवार को उनको सिल्वर बहुत बुरा लग रहा है। क्या बदल गया? केवल प्राइस। जो सिल्वर हर दिन 20,000 25,000 महंगा हो रहा था, वो 3 सेशंस में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया है। यही शेयर बाजार है भाई। ये आपको इजी मनी मेकिंग का ऑप्शन देता नहीं है। लगता है हमें कि इजी मनी मेकिंग है, भग रहा है, खरीद लो हो जाएगा, फंसा लेता है बुरी तरीके से, और ये फंसे हैं बहुत सारे लोग। तो
एक तो हमें तेजी ज्यादा नहीं सोचनी है, हमें केवल ये सोचना है मुझे शेयर लेना है, गिरावट में लेना है, गिरता रहे तो ये सोचना है कि आपका भाव आ गया लेने वाला, बात खत्म। और अच्छे स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए बस। ये जो बाजार में हो रहा है ना दोस्तों, ये थोड़ा ज्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए। इस समय क्वालिटी और प्राइस दोनों आपके फेवर में है, सिर्फ भाव आपके फेवर में नहीं है। और ये गोल्डन टाइम होता है कहीं भी निवेश करने का, जहां भाव ऐसा हो कि डर लगे लेकिन क्वालिटी और वैल्यूएशन दमदार हो, तो फिर वो लेने का मौका बनता है। अब गिरावट में वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली दमदार बनी जाते हैं, अच्छे मतलब की। और क्वालिटी पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये मत देखिएगा 100 वाला 1000 वाला 200 रह गया यही खरीद लूं, नहीं। 1000 वाला 500 पे आया हो बेशक, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो। बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसी जो 40-40, 50-50% डाउन है अपने हाई से, और सुपर्ब क्वालिटी है, केवल कुछ ना कुछ कारणों से गिर गए हैं या बाजार के फॉल में गिर गए हैं। तो वहां निवेश के मौके तलाशते रहिए, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत सोचना, और प्राइस तो बिल्कुल भी मत देखना। बस यही मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।